इस तरीके के रोड होते हैं ना यार, बड़ा मस्त लगता है यार देखने में। हेलो एजे, अभी से पहुंचा रहे हैं पानी के अंदर। अभी हम लोग पहुंचे नहीं है, लेकिन यहीं से मुझे वाटरफॉल की आवाज आ रही है। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ज्वालामुखी हो इधर। बारिश आ गई है यार। अबे यार ये तो तेज होती जा रही है। ये जो सामने आपको दिख रही है, ये सारी ग्रेनाइट चट्टान ही है। देखो ये रही वो बन गए। आज के दिन की शुरुआत हम लोगों की नहा करके हो चुकी है। और आओ सबसे पहले मैं आपको अपना होटल का टूर कराता हूँ। वॉशरूम है, इसके अलावा यहाँ पे चेयर्स पड़ी है, एक टेबल है और ये बेड है हम लोगों का। हेलो एजे। और यहाँ पे कूलर भी मिला है हम लोगों को, प्लस टेबल। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा बाहर का दिखाऊँ, बाहर किस तरीके से है, ये काइंड ऑफ लॉज है। ये मतलब नाम भी इसका है, लॉज के नाम से है। ये आप देखोगे, ये बाहर का है, वहाँ पर काफ़ी सारे रूम एंड यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं रेने फॉल। यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर है, तो जल्दी से पहुँच के और फिर मिलते हैं आप। हम लोग निकल चुके हैं होटल से। यहाँ से लगभग दिखा रहा है टिकट काउंटर 14 किलोमीटर और उसके टिकट काउंटर के आगे लगभग 1 किलोमीटर है। ये बगल में ही दिख रहा है वेस्टर्न ग्रुप। वेस्टर्न ग्रुप के जस्ट बगल में ही हम लोग स्टे कर रहे हैं। लोकेशन बहुत ही अच्छी है यार, और इस प्राइस पे मुझे लगता है कि बेस्ट होटल है ये। आपको 600 रुपये में कूलर भी मिल रहा है, पंखा भी मिल रहा है और इतना बड़ा आपका रूम भी है, काफ़ी स्पेस है। हेलो डॉगी। रेने फॉल 14 किलोमीटर, डुमरा 28, कुटनी डैम, राजनगर 0.3। अभी हम लोगों ने इतना घूमा है, अभी बीच में कहीं भी पेट्रोल नहीं डलवाया है और अभी आप देखोगे काफ़ी सही है। और टोटल खर्चा मैं मान कर के चलूँ लगभग 3000 रुपये जाएगा 3 दिन का। 1000 रुपये पर डे का मान करके चलो। इस हिसाब से काफ़ी सही है यार, 2 लोगों के हिसाब से। ₹110 स्कूटी का। वाटरफॉल के अलावा और क्या है घूमने के लिए यहाँ पे? पॉइंट है, अगर उधर जाएंगे तो फिर 200 रुपये गाइड का लगेगा। थैंक यू। यहाँ पर जानवर मिल सकते हैं ऐसा बोलते हैं लोग, लेकिन कम चांस होते हैं कि आपको यहाँ पे मिले। अगर शेर मिल गया तो तुम क्या करोगे ये जी? भाग जाओगे? सबसे पहले मैं उससे बोलूँगी मुझे दाना बनाओ अपना। क्या करोगी? उससे बोलूँगी मुझे अपना चारा बनाओ, दाना बनाओ। ऐसा तो नहीं कि स्कूटी देख के वो भाग जाए, वो कहे अरे भाग 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 लड़की। जब लड़के डर सकते हैं लड़कियों से, तो फिर जानवर तो डरेंगे ही। रोड देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार, ऐसे नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। ओह, यहाँ पर जानवर भी है, मुझे मोर वगैरह की काफ़ी साउंड सुनाई दिए। सो ये है चेक पॉइंट, यहाँ पर एंट्री होगी और ये है सामने चेक पॉइंट से हम लोग निकल चुके हैं। वो ये क्या है? इंडियन एज रोड ख़त्म है। अभी आप आ चुके हैं एडवेंचर की दुनिया में और यहाँ से आपको मिलेगा एडवेंचर करने के लिए। वाटरफॉल मिलेगा कि नहीं मिलेगा आई डोंट नो। देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। बारिश के समय पे आप आओगे तो उस समय आपको वाटरफॉल तो दिखेगा, लेकिन आपको जो चट्टानें हैं जो वोल्केनो के इरप्शन से हुई हैं वो आपको नहीं दिखेंगी। और अगर आप इस टाइम पे आओगे, जैसे कि मैं आ रहा हूँ समर में, नीचे का एरिया पूरा देखने को मिलेगा। एक्साइटमेंट तो बहुत हो रही है यार, क्योंकि अभी तक मैंने केवल पढ़ा था
कि वोल्केनो का एरिप्शन होता है तो फिर उससे सोना निकलता है, हीरा निकलते हैं, जवाहरात, ग्रेफाइट, काफ़ी सारी हैं। वो नेचर शॉप। ओके, वी हैव सक्सेसफुली लैंडेड हेयर, नॉट टाइम टू एक्सप्लोर। अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं, लेकिन यहीं से मुझे वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है और एक्साइटमेंट बहुत हो रही है। चलो जल्दी से देखते हैं। वाह, लुक एट दिस भाई। अभी के टाइम पे अगर इतना ज़्यादा पानी आ रहा है तो सोचो बारिश के टाइम पे कितना आता होगा। यहाँ पर दिख भी रहा है, आप देख रहे होगे ना रॉक किस तरीके से ये फॉर्मेशन हुआ है। ये पूरा का पूरा जो आपको फॉर्मेशन दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा वाटरफॉल की वजह से ही हुआ है। और पहले ये हुआ करती थी वोल्केनो, और उसी के इरिप्शन से फिर ये चट्टानें आई। और ये जो आपको नदी दिख रही है ये कैल रिवर बोली जाती है, और यही आगे जाके पन्ना में भी मिलती है। और पन्ना में आपने सुना होगा कि वहाँ पर हीरे मिलते हैं। बट यार ये देखो, ये अभी तक हम लोगों ने केवल पढ़ी थी यार, लेकिन अभी सामने जा कर के देखो तो यार अलग ही फील आता है। और कितना प्यारा वाटरफॉल लग रहा है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, लुक एट दिस यार, कितना प्यारा लग रहा है यार। और इसको देखो, यहाँ से तो आपको नहीं दिख रहा होगा कि कहाँ पे आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं साइड में दिखाऊँ आपको, वहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये पानी आ रहा है। और यहाँ पर ये देखो, ये जो शूट कर रही है। हेलो, आ जाओ अभी और आगे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और ये देखो, यहाँ पर आपको जो ये फॉर्मेशन दिख रहा है ना, अभी जिस तरीके से दिख रहा है, अगर इसको मैं 400-500 साल और आगे लेकर के जाऊँ तब ये बिल्कुल ही अलग होगा। हालांकि हम लोगों को तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो देखेंगे। और बारिश के टाइम पे यहाँ पे पूरा पानी ही पानी रहता है। कई बार तो इसको बंद कर दिया जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये लगा है, इसके उस साइड जाने ही नहीं देते हैं। और अभी आप कहीं भी चले जा सकते हो। और कई बार तो यहाँ पे भी बंद कर दिया जाता है। अब मुझे देखो, चट्टानों के बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये शायद कोई और चट्टान है। ये आपको दिख रहा है ब्लैक कलर की, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। अगर आपको पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट। लेकिन देखो यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये आपको दिख रहा है, इस तरीके से बना हुआ है ये पूरा का पूरा। यहाँ पे क्या है, पानी गया, उसके वजह से ये बने हैं ये इतने सारे। चलो आगे चल के आपको और व्यू दिखाते हैं। और इस नदी में आगे जाके घड़ियाल भी मिलते हैं। यहाँ पर भी पानी वगैरह दिख रहा है, तो यहाँ पर आ जाता होगा मेरे ख्याल से पानी। क्यों है जे? बारिश का पानी है। हाँ नहीं, बारिश का नहीं, जैसे जब वाटरफॉल होता है। देख के चट्टान देख के समझ आ रहा है कि यहाँ तक पानी आ जाता है। यहाँ पे भी मुझे आवाज़ तो आ रही है, लेकिन ये कौन से वाटरफॉल की है? साइड में ये दिख रहा है, यहाँ पर भी वाटरफॉल होता होगा। हो रहा है वहाँ पर वाटरफॉल, बस दिखाई नहीं हाँ, दे रहा। आवाज़ सुनाई दे रही है केवल। देखो ये क्या है, यहाँ पे देखने के दो तरीके हैं। अभी हम लोग आए हैं तो हमें ये चट्टानें नीचे तक अच्छे से दिख रही है, किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है और किस तरीके से चट्टानें हैं, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बारिश के टाइम पे आते तो यहाँ पर फुल रहता, यहाँ से पानी ऊपर जा रहा हो। और ये अभी हम दिख रहा है कि इस तरीके से इसके नीचे बहुत गहरा है ये। अगर ये जी गई तो ये जी मिलेगी नहीं। ये जो क्या, कोई भी गया होगा तो कोई भी नहीं मिलने वाला। और इसके अलावा इसमें घड़ियाल भी है। भाई उधर देखो सामने यार, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ज्वालामुखी हो। इधर पानी उतना आया नहीं होगा तो इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाया। तो सामने आपको दिख रहा होगा, ये सेम ऐसे लग रहा है जैसे सुसुप्त ज्वालामुखी हो। लेकिन आप देखो वहाँ से एकदम क्लियरली पता चल रहा है। हाँ, कि अभी जैसे जस्ट निकला ही हो कुछ ही साल, मतलब 2 साल पहले ही। उधर जाना पानी गया नहीं होगा तो उस वजह से क्या उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाया, तो वो एकदम ज्वालामुखी के जैसे सेम ही दिख रहा है। शायद यहीं से निकला हो। यहीं से नहीं, ये पूरा ही ज्वालामुखी निकलती है ना, तो ये पूरी जगह फिर फैलती है। ये लावा सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट क्या, हर जगह पे फैलता जाता है। और बाद में फिर जब पानी आया तो पानी की वजह से ये ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद फिर इस तरीके से आप ये देख सकते हो ये फॉर्मेशन होता गया। और वहाँ पे पानी उतना गया नहीं होगा, और तो इस वजह से क्या है उतना फॉर्मेशन हुआ नहीं है। लेकिन ये
कुछ टाइम बाद अगर पानी वहाँ पे गया तो वहाँ पे भी सेम ऐसे हो जाएगा। यहाँ देखो ना आप, ये दिख रहा है ना, ऊपर से ये आया हुआ है किस तरीके से, नीचे आप देखोगे। ये अभी तक हमने केवल पढ़ा था यार, पहली बार ये अपनी आँखों से देख रहा हूँ, और सामने देखने पे यार अलग ही लगता है। और अगर हम ये उस समय आते पानी के टाइम पे तो फिर हमें इतना पता नहीं चलता यार कि किस तरीके से हुआ है। तो फिर हमें केवल एक वाटरफॉल वाली फीलिंग आती है। और वाटरफॉल मैंने काफ़ी देख रखे हैं, तो मुझे वाटरफॉल में उतना मज़ा नहीं आता है जितना इस तरीके की चीज़ें देखने में मज़ा आता है। और इसको देखो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वाटरफॉल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको हर जगह से जब पानी पानी दिखेगा तो काफ़ी मज़ा तो आने वाला है। रेने फॉल के पास ही आपको दिख जाएगा कैंटीन, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, वाटर बॉटल भी मिल जाएगी, तो ये सही चीज़ है। ये है नेचर ट्रेल देखने के लिए, नेचर ट्रेल। तुम्हें भी आना है? ओह, यहाँ से तो यार नेचर सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ से ट्रैक बना है, आप पैदल पैदल जाके देख सकते हो। ये ट्रैकिंग के लिए है। हाँ, बढ़िया लग रहा है यहाँ से। अच्छा, अभी तो बारिश नहीं हो रही है, अदरवाइज़ ये साइड में देखो, ये चलता होगा, बहुत तेज़ी से जाता होगा। भाई मुझे लगता है कि बारिश में ज़्यादा मज़ा आता होगा। अभी हम लोग पन्ना टाइगर रिजर्व इस समय अभी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि यार टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा था यार, जिप्सी करनी पड़ती है। और अगर आप पर्सनल जिप्सी कर रहे हो तो लगभग 5,000 रुपये जा रहा है। तो हमने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा अभी के लिए। जब थोड़ा सा चैनल वगैरह चलने लगेगा तब आएंगे, और उस समय मैं बारिश के टाइम पे आऊँगा। आओ आप व्यू दिखाते हैं आपको। लुक एट दिस यार, भाई क्या मस्त लग रहा है। वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से भी है देखने के लिए। चलो वहाँ पे चल के एक बार। भाई ये तो प्योर जंगल की तरह जाना पड़ रहा है। ये है सागौन का पेड़, ये सारे सागौन के पेड़ ही है। ये है वो व्यू, यहाँ से बैठ के आप नज़ारा ले सकते हो। और यहाँ पे लिखा तो हुआ है ग्रेनाइट चट्टान। मेरे ख्याल से ये जो सामने आपको दिख रही है, ये सारी ग्रेनाइट चट्टान ही है। लेकिन व्यू देखो क्या गजब लग रहा है। अभी वीडियो में आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन जब आप यहाँ पर होगे ना तब आपको बहुत ही अमेजिंग लगेगा। क्योंकि ये जगह शायद मुझे लगता है सामने देखने में ज़्यादा अच्छी लगेगी बजाय वीडियो या फोटो के। अभी हम जा रहे हैं घड़ियाल पॉइंट घड़ियाल देखने, लेकिन यहाँ मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे, तो पता ही नहीं चल रहा था कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। हमने मैप पर भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि टिकट ही नहीं लिया था, जो कि 200 रुपए का अलग से लेना होता है। यहाँ पर कोई जानवर नहीं दिख जाए। ये वैसे ही लग रहा है जैसे उड़ीसा में वाइल्ड लाइफ नहीं है, सेम वैसे ही है ना। लग रहा है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। ओए, ये वो है वहाँ पे। क्या? गोयरो, बड़ी छिपकली वो है। मॉन्स्टर लिजर्ड? हाँ। काफ़ी सारी है यहाँ पे, पानी जानवरों के लिए रखते होंगे। 5 से 6 किलोमीटर आ गए हम लोग अंदर। हाँ, वही हम बोल रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि वापस जाना चाहिए हमें, क्योंकि अब दूर तक कुछ समझ नहीं आ रहा। चले वापस? हाँ। तो गाइस यहीं से हम लोग वापस हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है इधर से कि पता नहीं कहाँ क्या होगा। घड़ियाल तो है, लेकिन हम लोग करीब 5 किलोमीटर आ गए, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। और भाई जंगल एरिया है, कुछ भी हो सकता है, जानवर वगैरह भी हो सकते हैं। इस वजह से अवॉइड ही कर रहे हैं। मॉन्स्टर लिजर्ड हम लोगों को कम से कम 5 से 6 दिख गई हैं। मॉन्स्टर लिजर्ड के अलावा तो बकाया मंकी ही दिखे हैं, लेकिन यार वो भी डरावनी ही होती है यार। लिजर्ड, इतनी बड़ी बड़ी लिजर्ड अभी तक हमने केवल उनको देखा है जू में, अभी सामने देख के फट रही है। जू में तो भाई 1% भी वो नहीं लगता जू में,
कि अरे मॉन्स्टर लेजर्ड ही है, बड़े पास से देखते हो, इधर यार देख के फट गई उसको। और ये तो इतना डर गई थी, अचानक से कह रही ए वो हमने कहा क्या है, कह रही मॉन्स्टर लेजर्ड। हमने कहा अरे यार ऐसे मत बोला करो भाई, डर जाते हैं। इस वजह से यार काफ़ी फट रही है, तो हम लोग जा रहे हैं वापस। फिर कभी आएंगे, अगर 4 व्हीलर्स हुए तभी एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। इसीलिए लोग गाइड ले जाना कंपलसरी होता है इस जगह पे, कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे जाना है, पूरा गाइड बताएगा। देखो ये रही वो बन गाय, कितनी सुंदर है उसके कान। भाग रही है डर के। काफ़ी सारे जानवर हैं भाई इधर। यहाँ पर आप देखोगे जंगल का फील भी आ रहा है आपको। अगर मैं साइलेंट रह के आपको आवाज़ सुनाऊँ ना, सुनो। तो रिने फॉल हम लोगों का विजिट हो गया है कंप्लीट। अभी हम लोग चल रहे हैं पांडव फॉल्स देखने। वहाँ पे भी पानी गिरता हुआ है, और इसके अलावा वहाँ पे एक हार्ट शेप में कुंड बना हुआ है। तो अगर उसको आप ड्रोन में देखोगे ना, एक हार्ट का शेप दिखता है, वहाँ पे भी बढ़िया है। तो वो भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल, वो सारा घूमना है। तो कोशिश करेंगे 2 घंटे में हम लोग कवर कर लें। अभी टाइम हो रहा है 10:37, यानी कि हम लोग 11 बजे तक पहुंचेंगे। जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली थी ना रिने फॉल के लिए, वहाँ से 25 किलोमीटर दिखा रहा था। हम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं खाया है, घर से ही खा करके निकले थे थोड़ा बहुत। अभी यहाँ पे सोचा था कि रिने फॉल पे कुछ खाएंगे, लेकिन वहाँ पे यार केवल कोल्ड ड्रिंक थी और पानी की बोतल थी। तो एक पानी की बोतल ली है हमने बस, और पेट्रोल हम लोगों का फुल हो चुका है। इसी रास्ते में जब हम आ रहे थे, आते समय ही बीच में एक पेट्रोल पंप मिल गया था, तो वहाँ पे मैंने करवाया था 260 रुपये का। भैया पांडव फॉल्स के लिए कहाँ से जाना? यहाँ से, ठीक है, थैंक यू भाई। रोड देखो यार कितना सीधा है, दूर तक मुझे दिखाई दे रहा है। इस तरीके के रोड होते हैं ना यार, बड़ा मस्त लगता है यार देखने में। देखो दूर तक दिखाई दे रहा है रोड, कोई भी मोड़ नहीं है। रोड इसी तरीके के होने चाहिए। ये है डायवर्जन, यहाँ बन रहा होगा पुल या पुलिया। ब्लो हॉर्न, ये है हैंडमेड ब्रेकर, सॉरी हाँ हैंडमेड, मतलब हैंडमेड तो सभी होते, समझ जाओ, नया ब्लॉगर हूँ ना। देखो यार अभी मैंने क्या है स्टार्टिंग किया है, पहली बार मैं मोटो ब्लॉग तो मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। क्या है यार, इधर कितने ब्रेकर बना रखे, एक पीछे कम से कम हम 6 से 7 ब्रेकर छोड़ चुके, और ये है 8वां नंबर का ब्रेकर। अभी देखो क्या होता है जब रोड बनता है ना, तो लोग कहते हैं यार हमारे घर के बाहर ही बना दो। देखो ये देखो फिर से 10वें नंबर का, कितना 10 में 10 हो गया, कितना हो गया, एक और है, ये ब्रेकर है, अभी और होंगे। गांव में ऐसे ही होता है ना, गांव में जब रोड डलता है ना, लो फिर से ब्रेकर। भाई साहब ब्रेकर ही बना देते, रोड ही क्यों बनाया, केवल ब्रेकर बना देते। देखो तो फिर से ब्रेकर, भाई साहब 15 ब्रेकर निकल गए होंगे। ये गांव धवाड़, अरे धवाड़ वालों भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो इतना क्यों ब्रेकर बनवा रहे हो। एक और ब्रेकर, भाई साहब यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर से लो एक और ब्रेकर, एक और, एक और, एक और। भाई साहब अभी भी मुझे लग रहा है कि आगे भी ब्रेकर मिल सकते। देख लो फिर से मिल गया। भाई फाइनली निकल गए इस गांव से। बहुत खतरनाक गांव है यार। हो सकता है ये रोड प्रधान जी ने डलवाया, वो प्रधान जी हैं तो भाई सबको खुश करने के लिए कहा बना दो भाई, ब्रेकर बना दो। हाँ तो मैं ये कह रहा था यार, देखो अभी पहला मेरा ये मोटो ब्लॉग है, इससे पहले मैंने बनाई ही नहीं है वीडियो। मतलब वीडियो तो बनाए हैं, लेकिन इन हाउस वीडियो बनाना बहुत ईजी होता है। सेटअप करो, माइक करो और चालू हो जाओ और बस बोलते रहो जो भी करना है। लेकिन जब बाहर जाओ ना, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ देखनी होती है। अब जैसे मेरा ये कैमरा है, मुझे चेंज करना, इसी से मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ, इसी से मोटो ब्लॉग, ब्रेकर, इसी से मैं अपना मोटो ब्लॉग भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें इसी से कर रहा हूँ। लेकिन यार आप लोग सपोर्ट करोगे तभी कर पाऊँगा ना। अगर 100-200 व्यू आएंगे तो यार मुश्किल है भाई कंटिन्यू करना। देखो मैंने एक चीज़ सोच कर रखा है, मुझे ऑल इंडिया ट्रैवल करना है।
अब अगर आप लोग सपोर्ट कर दोगे तो यार मैं अच्छे से कर पाऊँगा, अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वही है कि बस हाँ जैसे तैसे करके कर लूँगा। थोड़ा सा बजट में चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं और एजे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर एजे को केवल मेन जगह ही ले करके जाएंगे। तो यार थोड़ा सपोर्ट करो यार प्लीज़। और जो भी कुछ है आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि यार ये बढ़िया है यार तुम्हारा, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और ये चीज़ बहुत बेकार लगी यार, इसको मत किया करो, ऐसे मत किया करो। देख तो बढ़िया रही है। मैं कहीं भी जाता हूँ ना यार, पानी पूरी खाने का मुझे बहुत लगता है। पानी पूरी खाओ, पानी पूरी खाओ। ये देखो प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 20 रुपये की चाट और प्रेमी जोड़ों के लिए 25 की चाट। हम लोग ना धोखा वाले ना प्रेमी जोड़ा है। तो हम लोगों को कितने की मिलेगी भैया? हमने कहा ना तो हम लोग धोखा खाए हुए हैं ना ही प्रेमी जोड़ा है, तो हम लोगों को कितने की दोगे? 30 रुपये की। हमने सोचा कुछ डिस्काउंट मिलेगा भैया और जाना। अच्छा अभी चालू किया, पहले कस्टमर हम ही लोग हैं। ये देखो पानी क्या मस्त है। पानी पूरी बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है। खाई जा रहे पांडव फॉल्स के लिए। हाँ हाँ आगे से ही है। 12-13 किलोमीटर सीधे नदी पार करके मडला पार करके एक घोटिया चढ़नी। नदी पार करके एक ऊपर जाना है। ठीक है धन्यवाद। देखो भाई गूगल मैप सही होता है मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार पूछ लो यार। कभी कभी गूगल मैप भी उल्टा सीधा बता देता, तो दोनों चीज़ें करो, एक बार गूगल मैप करो, एक बार पूछ लो, फिर उसके बाद 100% श्योर एंड गो। ये मिला है हाईवे और अभी चलेंगे हम लोग जल्दी से फटाफट। क्या रख के ले जा रहे हैं इसमें? क्या रखा है? बंद करके ले रखी है चीज़ें तो दिख नहीं रही हैं। मुझे लग रहा है सैंड सी ले जा रहे हैं, बालू बोलते हैं ना जिसको। आगे कोई माइनिंग वाला एरिया होगा। घाट प्रारंभ। अच्छा ये है ऊपर ट्राई करके जाना। वाह हम आ गए हैं उत्तराखंड में और मुझे मिल गई है इस तरीके की रोड। ओह मतलब अपनी स्कूटी से भी हम जा सकते हैं क्या उत्तराखंड? भाई बहुत ट्रक चल रहे हैं, उसी की वजह से रोड ख़राब हुआ है। इसको मैं हॉर्न पे हॉर्न दे रहा 4 व्हीलर वाले को, फिर भी नहीं सुन रहा ये। वो भाई साहब ये खतरनाक रास्ता। भाई मज़ा आ रहा है यार ऐसे रोड पे चलाने में। उत्तराखंड वाली फीलिंग ले ले यार। अभी नॉर्थ ईस्ट तो जा नहीं रहे हैं फ़िलहाल में। इधर का व्यू दिखाए बिना मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, और अगर मैं बढ़ गया तो फिर मैं ब्लॉगर कहलाने लायक नहीं हूँ। ये देखो आप कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। आप पन्ना टाइगर रिजर्व में हैं, यहाँ वाहन खड़ा ना करें। जहाँ लिखा है जस्ट वही वाहन खड़ा किया है। यहाँ रुकना पूर्णतः प्रतिबंधित है। पन्ना टाइगर रिजर्व। डू नॉट फीड द एनिमल। भाई अभी इतना प्यारा लग रहा है तो सोचो बारिश के टाइम पे कितना प्यारा व्यू लगेगा। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, यही है पांडव फॉल्स। अभी हम लोग नीचे चल के देखने वाले। यहाँ पर आवाज़ तो आ रही है जैसे फॉल्स चल रहा हो, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही है। इसका मतलब कम ही होगा, जैसे हम लोगों ने वहाँ देखा था रेने फॉल पे, सेम ऐसे ही होगा। चलो अभी नीचे चलते हैं। हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, लेकिन यार यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाऊँ ना, लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से सीढ़ी चल के हमें जाना है नीचे। हेलो एजे,
ये देखो ये वाटरफॉल्स है भाई। अरे यार कितना ठंडा है भाई। वाह, प्राकृतिक जल है भाई। मतलब इसको पी भी सकते हैं आप लोग। इसकी ज़रूरत ही नहीं है इसको बंद करने की। ए भाई ये देखो यार, ये दिख रहा है यार छोटू सा। भाई बहुत छोटा है यार ये वाटरफॉल। चलो देखते हैं। यहाँ पर रॉक को काट के रास्ता बनाई है, देखो ऊपर से ये रॉक है और मे बी ये यहाँ पे ये जिस तरीके से रखी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कब गिर जाए ये। और सपोर्ट के लिए इसमें लगा भी रखा है ताकि ये गिरे ना। नहीं, ये तो जड़ें हैं पेड़ की। ओ भाई ये देखो इधर भी पेड़ की जड़ें हैं, पत्थर को भी काट देती हैं। तो ये देखो यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो रॉक ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कब गिर जाए। ये देखो यहाँ से एक ये फॉल है, ऊपर से चलता है और ये नीचे आता है। और जब ये बहुत ज़्यादा भर जाता है ना तो यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ से पूरा बारिश का पानी यहाँ से निकल जाता है। और इसका शेप अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो कहा जाता है ये हार्ट के आकार में। आपको दिख रहा होगा वहाँ से आया, फिर यहाँ ये हार्ट का मोड़ है और फिर यहाँ से इस तरीके से बना है, तो ये हार्ट का है। लेकिन सामने देखो यार कितना प्यारा लग रहा है यार ये वाटरफॉल। अगर इसमें पानी आता थोड़ा और तो कितना अच्छा लगता। इस जगह का नाम पांडव वाटरफॉल्स इसलिए पड़ा क्योंकि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ अपना काफी वक्त बिताया था और यहीं शरण ली थी। यह वाटरफॉल लगभग 150 फीट यानी 48 मीटर ऊंचा है। अभी पानी कम है, अदरवाइज बारिश के समय में यहाँ बहुत खूबसूरत लगता है। भाई अगर ऊपर से पानी नीचे आता कितना अच्छा लगता है यार। थोड़ा पास में जाके देखते हैं। ओए हे, जी इधर आओ, इसको नहाते हैं इस पानी में। अब इसे पहुंचा रहे हैं पानी के अंदर। इधर से इधर ये है वाटरफॉल। इधर तो बहुत जाना है, इधर जाओगे तो भीग जाओगे। चले जाओ। आओ। यहाँ पर काफ़ी सारी गुफाएं भी बनी है, अगर मैं आपको दिखाऊं। ये आपको दिख रही हैं गुफाएं, और ये लिखा भी हुआ है पांडव गुफाएं। और जहाँ तक मुझे पता है इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग के लिए निकले थे ना, तो कुछ दिन उन्होंने यहीं निवास किया था। अंदर भी जा सकते हैं, चलो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये है, यहाँ पर वो लोग रहे थे। ये बना हुआ है, ऊपर आप देखो किस तरीके से बना है, और नीचे भी गंदगी डली है वहाँ। और प्लस यहाँ पर अलग ही स्मेल आ रही है यार इधर। यहाँ पर भी छोटी है, मतलब साइज अगर मैं अपना यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैं सही से पूरा खड़ा भी नहीं हो पा रहा, मुझे हल्का सा झुकना पड़ रहा है। इसके तो सर पे भी थोड़ी सी जगह है। तुम्हारे लिए बनाया गया था क्या ये? शायद। मेरा सर लग रहा है मैं सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये देखो ये आराम से खड़ी हो पा रही है। और यहाँ पर तो मैं आराम से हो पा रहा हूँ। यहाँ तो भाई बहुत ऊपर है। यहाँ यार चमगादड़ वगैरह रहती थी पहले, शायद ये गुफा बंद करके रखी थी क्या? ओहो कितने सारे मच्छर, ठंडक की वजह से है। और यहाँ पे बाहर यार, बाहर साइड मुझे मंदिर दिख रहा है। यहाँ पर जा सकते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट ऊपर साइड अगर देख पा रहे हो आप तो मंदिर बने हुए हैं कुछ। यहाँ पर हो सकता है उन्होंने पूजा की हो। कहाँ से ऊपर जाने के लिए कैसे पता? इसके अंदर से ऊपर जाने के लिए रुको, पहले मोबाइल टॉर्च ऑन करता हूँ। नहीं है। ओ तेरी की, बहुत सारी चमगादड़ दिख रही है ऊपर।
यहाँ से ऊपर जाने के लिए नहीं है, बस नीचे ही दिख रहा है, यही दिख रहा है। वहाँ से हम लोग आए थे, वहाँ से आपको ऐसे राउंड लगा के राउंड 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 करके फिर इधर आना है। और ये राइट नाउ आई एम हियर। कैसे लग रहा हूँ? यहाँ से दिख रहा है, ये है ऊपर जाने के लिए रास्ता। ये देखो, लेयर बाई लेयर बाई लेयर इस तरीके से बना है। पहले क्या होता, जैसे पहले चट्टान आई, उसके ऊपर बारिश हुई तो पानी निकल गया, फिर उसके बाद फिर से धूल मिट्टी चट्टान आई, इस तरह से होता रहा। तो ये लेयर बाई लेयर फॉर्मेशन हुआ है। सेम ऐसे आप देखोगे, अब इसको जितना टाइम देंगे उतना ही ये सॉलिड रॉक होती जाएगी। देखो यहाँ से दिख रहा है कर्विंग अलग ही। ये पांडा वाटरफॉल का प्राकृतिक जल है। हाँ। कहते हैं इसे पीने से जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, हाँ। वो बहुत अच्छा हो जाता है। पानी काफ़ी टेस्टी लग रहा है यार। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने जामुन खाया है, जामुन खाने के बाद पानी मीठा लगता है। नहीं, इसका टेस्ट ही अलग लग रहा है। टेस्ट थोड़ा अलग है। लेट मी ट्राई, मैं भी टेस्ट करके देखूं कैसा पानी है। नहीं पिया जा रहा आपसे? बहुत अजीब लग रहा। चलो चलते हैं। ये पूरा जंगल इलाका है और मैं हूँ बियर गिल, और मुझे मिला है एक मॉन्स्टर लिजर्ड दोबारा से। क्या मैं इसको पका के खा सकता हूँ अगर मुझे सरवाइव करना है, क्योंकि मुझे 2 दिन हो चुके हैं बिना खाना खाए हुए। भाई आंधी बहुत तेज आ रही है, स्कूटी उड़ जा रही है। देखो ये लोग भी जा रहे हैं, स्कूटी तो छोड़ो, लोग भी उड़ रहे हैं। स्कूटी तो वैसे ही उड़ रही तो उड़ेगी। लहरा के बल खा के चल रही मेरी स्कूटी। देखो 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 ये वैसे तो सही चल रही, जैसे हवा का झोंका आता ना। ओरछा यहाँ से 167, ओरछा नहीं जाना है। कहाँ चलना है? इधर से ला नीचे उतर के जाना है। NH 339B, इसी पे कल इसी रोड पे तो थे हम लोग, 339B पे। ये गई है साइड से रास्ता। दो बज चुके हैं। रोड खराब था, नहीं तो कवर हो जाता। रोड पे 20-25 बस इतना ही चल पा रहे थे। भाई व्यू देखो यार, लुक एट दिस। सामने मुझे ऐसे सीधे रोड बढ़िया लगते। बारिश आ गई है यार, नहाते चलो। अबे यार ये तो तेज होती जा रही है भाई, तेज हो रही है यार। भीग रहा हूँ, रोकना पड़ेगा। 3 किलोमीटर तो चल रहा, लेकिन ये देखो ना इतनी तेज बारिश में कैसे जाएंगे 3 किलोमीटर। रेनकोट
यहाँ से 3 से 5 किलोमीटर बीच में हम लोग रुके तो वैसे नहीं है। अगर रोड सही होता तो अभी तक तो हम लोग पहुँच चुके होते। अरे यार बारिश बहुत तेज है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल।